बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इस घर में कौन कौन सी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अपने अपने तमाम अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। तो नाजरीन, आज बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो गई, उनके रिज़्क में बरकत नहीं हो रही और उनके घर पर किसी ने जादू करा दिया। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते रहते हैं, तरह तरह के वजीफ़े भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। याद रखिए, सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ा वजीफ़ा तो यही है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमत ही रहमत बरसती है और ऐसे घर में फिर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती। आज का हमारा मौजू है कि बिस्तर पर बैठकर या मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी परेशानी आती है। तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिज़्क में बरकत ख़त्म होती है, इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग अपने घर में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। याद रखें कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरख्वां बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसलिए भी गलत है कि क्योंकि हम जिस घर पर और जिस जगह पर सोते हैं, इस जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो उससे भी रिज़्क से बरकत ख़त्म होती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिया का सहारा लेकर या फिर लेटकर भी खाना खाते हैं। याद रखें, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत हो जाता है, इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसे खाने का ना तो ठीक से सवाब का कुछ पता चलता है और ना ही ऐसे में खाना ठीक से चबा कर खाया जाता है। इसलिए फिर ऐसे खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप हमेशा ज़मीन पर दस्तरख्वां बिछाकर खाना खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरख्वां बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई, मेरी रोज़ी रोटी में खैर वो बरकत नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आप सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं। तो ये सुनकर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है।
میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ محترم ناظرین، اب آپ کو سائنس اور ویگیانی کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ روئی اوجا کی اکثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم کو لیور کی اوجا کو باہر نکلنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا نظام میں ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، جس سے پھر گیس اور پیٹ کے درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک بھی ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کھڑے کھڑے ہو کر بھی انسان کو کبھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسان کا سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کی نقصانات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اور بیٹھ کر دھیرے اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھایا جائے۔ اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسان جسم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بلا وجہ کے اور بلا ضرورت کے کبھی بھی آپ بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو بہتر طریقہ بتایا، اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ جیسا کھانے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اسی طریقے سے ہم سب کو کھانا کھانا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ بھی کھانا کھانے کا ارادہ کر لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ضرور دھو لیں۔ صرف ایک ہی ہاتھ یا انگلیوں کو نہ دھوئیں، بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے گھٹنوں تک دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا پھر رومال سے نہیں پوچھتے تھے، لیکن پھر جب آپ کھانا کھا لیتے تھے تو اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تو پھر آپ کسی رومال یا تولیے سے صاف کر لیتے، وہ اس لیے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ضرور دھو لیں، مگر اس وقت آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہ پوچھیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوچھ لیں، تاکہ کھانا کھانے کے اثرات آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں، ان کو بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب لوگ بسم اللہ پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آ جائے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ لوگ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا کریں۔ بائیں ہاتھ یعنی کہ الٹے ہاتھ سے کبھی بھی
आप लोग खाना ना खाया करें। नाजरीन, खाना खाते वक्त आप लोग अपना बाएं पाँव बिछा दें और दाएं पाँव खड़ा कर दें। अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकता, तो फिर पलथी मारकर बैठने में भी कोई हर्ज नहीं है। खाना खाते वक्त कोई लकमा छूटकर दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसे भी उठाकर फौरन ही खा लें, क्योंकि याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस लकमे को उठाकर फेंक देंगे, तो इससे आपके घर से बरकत भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप ये गलती कभी भी ना करें। इसके अलावा आप ये ज़रूर याद रखेंगे, आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी ना खाएं, ना ही कभी खाने को सूंघें, ना ही कभी खाने पर फूंक मारकर उसको कभी ठंडा करें। खाना खाने के बाद साबुन लगाकर अपने हाथों को धोने में भी हाज़रीन के लिए खैर व बरकत के लिए दुआ भी ज़रूर करें। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे, आप कभी भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ना खाएं, क्योंकि सोना और चांदी के बर्तन में खाना खाना जायज़ नहीं है। खाना खाते वक्त एक बात का और ध्यान रखा करेंगे, खाना आप हमेशा बैठकर ही खाएं, क्योंकि ये भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सेहत के लिए ऐसा करना बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि बैठकर खाना खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आप खाना खाते वक्त खाना इतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे, आप जब भी खाना खाने बैठें तो पहले आप थोड़ा सा पानी ज़रूर पी लें और खाने के बीच में भी थोड़ा पानी पी लें। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खाना खाकर आखिर में भूल कर भी पानी ना पिएं। इसके बाद आप खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। जिन लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद में पानी पीने की आदत है, उनको ऐसा करने में तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को इसकी आदत हो जाएगी और फिर उनको ऐसा करने से बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे, अगर आप किसी और के साथ में खाना खा रहे हैं तो आप उसको अकेला छोड़कर कभी भी ना उठें, बल्कि जब तक आपके साथ वाला खाना ना खा ले तब तक आप वहाँ से ना उठें। यानी कि उसको अकेला खाने पर छोड़कर आप पहले ना उठें। और आप जब भी खाना खाएं तो आप खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से फिर आपका खाना हज़म होने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और तमाम हज़रात नमाज का एहतमाम लाजमी करें। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।